हेलो स्टूडेंट। तो अब हम बनाएंगे प्रश्नावली 9.1 का 5वां प्रश्न। इस प्रश्न में दिया गया है कि हमें a + b = CD हमें दिया गया है। ठीक है, थोड़ा वीडियो गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो ये प्रश्न में हमें ये चित्र दिया गया है और बोला गया है कि a धन b = c धन d है। ठीक है, ऐसा दिया है तो हमें सिद्ध करना है LOM एक रेखा है। ठीक है, तो हम इस चित्र के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चित्र में हमें यहाँ पर ए कोण दिया है, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। ठीक है, पूरा एक बिंदु है जैसे ओ, उसके चारों ओर वो बन गया है, सीधा बोले तो कोण बन गया है इस तरह से। ठीक है, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, इसको डी मानो, इस तरह से चारों ओर इसका कोण बन गया है। यहाँ बिंदु ओ पर मैं इसको थोड़ा से अलग अलग साइज का बना दिया हूँ कोनों को। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि LOM एक सरल रेखा है। रेखा मतलब रेखा हो जो सीधा लाइन होता है ऐसे टाइप के। ठीक है, तो उसको सिद्ध करना है। तो सरल रेखा सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हमको ये जो ऊपर के दोनों कोण को A और B को हमें 180 अंश लाना पड़ेगा। मतलब A धन B करेंगे तो 180 अंश आना हो चाहिए। ठीक है, या फिर ऊपर वाले को नहीं लेके C और D वाले को, C और D को अगर जोड़ के 180 अंश ला दिए तो ये रेखा कहलाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी रेखा में अगर कोण बनता है, मतलब दो कोणों का योग अगर 180 अंश हो गया, ऐसे ये दोनों का योग, तो जो रेखा जिसमें वो कोण बने वो सरल रेखा होता है, मतलब एक सीधा रेखा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ए और बी को जोड़ने पर 180 होना चाहिए, या सी और डी को जोड़ने पर 180 होना चाहिए, तभी जो है ये LOM जो है सरल रेखा या रेखा कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो O है एक बिंदु है। ठीक है, उसके चारों ओर जो है कोण बना है, चार कोण। ठीक है, बिंदु O के चारों तरफ ABCD करके चारों तरफ कोण बना है। अगर हम किसी बिंदु के चारों तरफ ऐसे पूरा कोण को जोड़ेंगे, मतलब एक बिंदु है और इसको पूरा एक गोला के अगर कोण को नापेंगे तो क्या होता है, आधा का तो 180 होता है और आधा का भी 180 होता है, तो कुल मिला के 360 अंश का बनता है कोण ऐसे। तो ये बिंदु के पूरा चारों तरफ ऐसे गोला आकार में कोण बन रहा है। ठीक है, ये वाला। तो इस तीन सभी को जोड़ेंगे, मतलब यहाँ चार कोण है तो चारों को जोड़ेंगे तो 360 होगा। ठीक है, नियम के अनुसार। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया, मिटा रहा हूँ। हम लिख सकते हैं कि ऐसे कोण नहीं बनाऊंगा। ठीक है, सीधा ए बस लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें पहले से नाम दे दिया है प्रश्न में ABCD करके। तो हम सभी को जोड़ते हैं, A धन B धन C और धन D बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 अंश। अब क्यों 360 अंश होगा, उसका कारण ये है कि एक बिंदु के चारों तरफ गोलाकार का जो रेखा होता है या कोण होता है 360 अंश का होता है। ठीक है, अगर लिखेंगे तो क्या होगा, बिंदु के क्या लिखूँ यार, चारों तरफ लिखूँ क्या, चारों तरफ गोलाकार का कोण ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे को शब्द नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, बताने के लिए कि ये 360 क्यों होता है। पूर्णतः बिंदु के पूर्णतः गोलाकार का कोण हो सकता है। ठीक है, मैं इसको समझ नहीं, मतलब बता नहीं पा रहा हूँ शब्दों को, बस इतना समझ लें कि किसी बिंदु के चारों तरफ गोलाकार में जो कोण बनेगा वो 360 अंश का होता है। ठीक है, तो अब देखिए हमें पहले से यहाँ प्रश्न में दे दिया A धन B = C धन D हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ AB को रहने देते हैं, ACD को चेंज कर देते हैं। ठीक है,
तो ए धन बी इसको रहने दो, सी धन डी के जगह में हम लिख सकते हैं, सी धन डी की जगह हम लिख सकते हैं ए धन बी, इसको हटा के हम लिख सकते हैं ए धन बी। ठीक है, इधर क्या है 360 अंश है। ठीक, अब आप लोग सोचेंगे कि ये सी और डी को एक साथ क्यों चेंज किया होगा। तो देखिए सी डी एक साथ है, सी और डी जो प्लस में है उसकी जगह में ए धन बी रख सकते हैं। तो ए धन बी रख दिए, पहले से प्लस है तो प्लस रहने दे। देखिए अब यहाँ पर 2 बार ए हो गया, ए बी बी, तो इसको लिख सकते हैं 2 ए और ए जुड़कर 2 ए हो गया। उसी तरह बी और बी जुड़कर 2 बी बराबर 360 अंश। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों से 2 को हम बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, या हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। इससे भी 2 बाहर आ गया, इससे भी 2 बाहर आ गया, अंत कोष्ठक के अंदर ए और बी बचा है प्लस में। ठीक है, और यहाँ है 360 अंश। अब इस 2 को यहाँ पर गुना में, ए बी के साथ ये जो गुना में उसको उस पर भेजेंगे, तो ए धन बी बचेगा इधर, 2 इसके साथ गुना में तो इस पर भेजेंगे तो भाग में चला गया, 360 भागित 2। ठीक, अब क्या हो जाएगा, देखिए ए धन बी बराबर, इसको भाग देंगे। अगर आपको इस तरह से कटाने नहीं आता तो ऐसे भाग दे देना, 360 भागित 2 करके, तो 2 एकम 2, घटाएंगे तो 1 आएगा, 6 उतार दीजिए तो 2 अट्ठे 16, इधर 8 इधर 16, ये ख़त्म, 0 उतारेंगे तो 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य से है। ठीक है, तो 180 आएगा, 360 को 200 से भाग दोगे तो 180। ठीक, तो इसको कटाने पर आया 180 अंश, ये अंश में है तो अंश। ठीक, और यही हमें सिद्ध करना था, क्योंकि एक रेखा होने के लिए इसके जो इसके 2 जो कोण हैं ए और बी, उसको 180 लाना था। ठीक है, इसको लिख सकते हैं समपूरक कोण है, और भी समपूरक कोण है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण हो गया, या इसको नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः LOM जो है सरल रेखा है या रेखा है करके। ठीक है, क्योंकि इसके जो संगत कोण है ए और बी जो है 180 अंश आ रहा है, इसलिए LOM रेखा है। ठीक है, रेखा है ऐसे करके यहाँ पर अतः डाल देना। ठीक है, तो बन गया ये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।